2013 में कॉन्ज्यूरिंग हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, यह वास्तविक कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म $20 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन इसने $300 मिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया। ये फिल्म इसलिए इतनी सफल रही क्योंकि फिल्म बहुत ही भयानक थी और इस फिल्म में असली कहानी बताई गई थी, लेकिन थोड़े बदलाव किए गए थे। फिल्म से भी ज्यादा भयानक है असली कहानी। दोस्तों, आज हम जानेंगे असली घटना जो घटी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड ब्लड में आपका स्वागत है। जनवरी 1971 को एक परिवार ने हैरिसविले, रोड आइलैंड में 200 एकड़ में एक फार्म हाउस खरीदा, जिसमें 14 कमरे थे। फार्म हाउस रोजर परिवार द्वारा लाया गया था और इस संपत्ति को बेचने वाले व्यक्ति ने परिवार को कभी भी लाइट बंद न करने की सलाह दी थी। रोजर को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोजर को इस सलाह के पीछे का कारण समझ आ जाएगा। पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाएगा। रोजर और उनकी पत्नी कैरोलिन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ घर आकर सभी खुश होंगे। पहले दिन घर में कोई भी अजीब घटना नहीं घटेगी। दूसरे दिन कैरोलिन को पता चलेगा कि घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे घर के अंदर किसी भी जानवर को पालतू नहीं बना सकते थे। जो कुत्ता वे लाए थे वह अंदर नहीं आया और वह घर के बाहर मर गया और बिल्ली गायब हो जाएगी। प्रतिदिन सुबह ठीक 3:07 बजे घर की सभी घड़ियां काम करना बंद कर देंगी और रात के समय सभी पक्षी घर से टकराकर मर जाएंगे। दोस्तों, ये सभी घटनाएं वास्तविक थी और फिल्म में भी दिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद घर में जो घटनाएं घटेंगी वो और भी भयानक होंगी। उन्हें मरे हुए सड़ते जानवर जैसी गंध आने लगेगी और ध्यान आएगा कि घर का सामान एक ही जगह पर नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे घर में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और एक छाया आकृति घर में घूमती हुई दिखाई देगी और एंड्रिया अपनी आंखों के सामने चीजों को चलते हुए देखेगी और रात के समय उन्हें अजीब चीखने की आवाजें सुनाई देंगी। एंड्रिया और नैन्सी दोनों एक ही कमरे में सोती थीं और उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और लगता था कि कोई उनके साथ कमरे में है। जो असाधारण गतिविधि रात में हो रही थी, वह दिन में भी होने लगी। कैरोलिन को पता चल जाएगा कि आत्माएं उनके बच्चों को परेशान कर रही हैं, इसलिए वह डर गई थी। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया एक इंटरव्यू में बताएगी कि वह और उसकी बहन नैन्सी एक ही कमरे में सो रहे थे। पहले 2 महीनों में घर आने के बाद कोई हमारे माथे पर चुंबन दे रहा था और हमें लगा कि यह हमारी माँ कैरोलिन है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, और जब हमने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो हमें पता चला कि हमारी माँ हमें नहीं चूम रही थी, लेकिन वह एक महिला आत्मा थी। ये बात एंड्रिया ने बताई थी। दोस्तों, एंड्रिया के मुताबिक जब आत्मा करीब आएगी तो हमें ठंड लगेगी और फूलों जैसी खुशबू आएगी। घर में असाधारण गतिविधि हो रही होगी, लेकिन कोई भी नहीं डरेगा क्योंकि वे सोचेंगे कि घर में आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, कैरोलिन को घर में एक महिला आत्मा दिखाई देने लगेगी और वह उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देगी, जैसे सुई चुभोने जैसा दर्द देना और उसे बिस्तर से नीचे खींचना और उसे तब तक प्रताड़ित करना जब तक कि उससे खून न निकल जाए। बाद में आत्मा उनके बच्चों को भी परेशान करना शुरू कर देगी, जिसे देखने के बाद कैरोलिन को पता चल जाएगा कि अच्छी आत्माओं के साथ बुरी आत्मा भी होती है। इन सभी चीजों को देखने के बाद रोजर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वित्तीय समस्याओं के कारण वह घर खाली करने की स्थिति में नहीं था। रोजर समस्या का समाधान ढूंढने में विफल रहेगा, लेकिन घर में जो कुछ भी हो रहा है रोजर के पारिवारिक मित्र को पता चल जाएगा। इसलिए वह रोजर को प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ता युगल एड और लोरेन से मदद लेने के लिए कहेगा।
उन दिनों ये जोड़ा मशहूर था और उन्होंने कई असाधारण गतिविधियों को सुलझाया था। रोजर की समस्या जानने के बाद एड और लोरेन दोनों घर आएंगे। जब लोरेन ने घर में प्रवेश किया तो उसे आत्मा के अस्तित्व का एहसास हुआ और पूरे घर को देखने के बाद वे तहखाने में चले गए। लेकिन बेसमेंट में अधिक समय तक नहीं रह सका क्योंकि बेसमेंट में अधिक खराब शक्ति थी। लोरेन घर में जहां भी जाएगी उसे आत्मा के अस्तित्व का एहसास होगा और उसे पता चल जाएगा कि आत्माएं कैरोलिन की ओर आकर्षित हो रही हैं। और लोरेन सेंस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा के साथ संवाद करेगा और उसे पता चलेगा कि जो आत्मा कैरोलिन को परेशान कर रही है उसका नाम बाथशेबा था। उन्हें पता चल जाएगा कि 1800 के दशक में बाथशेबा इस घर की मालिक थी। जब एड और लोरेन ने ये प्रक्रिया की तो घर की सभी आत्माएं क्रोधित हो जाएंगी और आत्मा उन्हें सुबह भी डराना शुरू कर देगी। तो रोजर सोचेगा कि एड और लोरेन की वजह से घर में समस्याएं बढ़ गई हैं और उनसे लड़ना शुरू हो गया है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होगा और माफी मांगेगा। इस घर में बाथशेबा की आत्माओं ने कैरोलिन को निशाना बनाया है और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है और उसे अपने कब्जे में लेने और मारने की भी कोशिश की है। दोस्तों, फिल्म में हम देखेंगे कि एड और लोरेन कैरोलिन पर भूत भगाने का काम करेंगे, लेकिन असल में कैरोलिन पर भूत भगाने का कोई काम नहीं हुआ। दोस्तों, जब घर में सभी आत्माओं की तुलना की जाती है तो बाथशेबा की आत्मा अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए लोरेन बाथशेबा के बारे में जानने की कोशिश करेगी। बाथशेबा का जन्म 1800 के दशक में हुआ था और घर उसका था और लोगों के अनुसार बाथशेबा एक चुड़ैल थी और उसने अपनी बेटी को मार डाला और घर के सामने खुद को फांसी लगा ली। और एक तरह से फिल्म में भी यही दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बाथशेबा कोई डायन नहीं थी, बल्कि वह दूसरों की तरह एक सामान्य लड़की थी और उसके 4 बच्चे थे। लेकिन 3 बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई। इस वजह से बाथशेबा उनकी मौत पर विलाप करेगी और उसी घर में अपना जीवन बिताएगी। और बाथशेबा की मौत फांसी से नहीं हुई थी, बल्कि बताया गया था कि 1885 में उसकी मौत स्ट्रोक की वजह से हुई थी। अब हम उसकी कब्र भी देख सकते हैं और अगर वह डायन होती तो कोई उसे कब्र में नहीं दफनाएगा और उसे उसके मृत पति और बच्चों के बगल में दफनाया गया। इसलिए वह डायन नहीं थी और उसने अपने बच्चों को नहीं मारा। ये सब बातें लोरेन को पता चल गईं। अगर ऐसा है तो बाथशेबा की आत्मा कैरोलिन को इतना क्यों परेशान कर रही है? बाद के दिनों में एड और लोरेन को इसका उत्तर भी मिल जाएगा और इसका कारण ये था कि रोजर और कैरोलिन बाथशेबा के घर आए थे। इसलिए बाथशेबा की आत्मा अभी भी सोचती है कि घर मेरा है, लेकिन अब मालिक कैरोलिन है, इसलिए आत्मा उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। और कैरोलिन सभी बच्चों की मां थी, इसलिए बाथशेबा की आत्मा को जलन होगी, इसीलिए आत्मा ने कैरोलिन को निशाना बनाया था। तो फिर एड और लोरेन अपने अनुभव से कैरोलिन के अंदर मौजूद आत्मा को बाहर निकाल देंगे और उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए कहेंगे। इसलिए रोजर जॉर्जिया में एक घर बनाएगा और सभी को वहां ले जाएगा, लेकिन घर बदलने के बाद भी आत्मा की समस्या नहीं रुकेगी। इन सभी घटनाओं के कुछ साल बाद भी रोजर्स के बच्चों में आत्मा की समस्या है और यह बात उन्होंने खुद ही बताई। अब इस घर को नोमा नाम की महिला ने खरीद लिया है और वह बताएगी कि घर में अभी भी आत्माएं हैं, लेकिन ये आत्माएं किसी को परेशान नहीं करती हैं। लेकिन हम अभी भी किसी को बात करते हुए सुन सकते हैं और घर में किसी के चलते हुए की परछाई देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम प्रेतबाधित फार्म हाउस भी देख सकते हैं और फार्म हाउस का दौरा भी कर सकते हैं, और जो लोग फार्म हाउस में रुके थे उन्हें भी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव हुआ। दोस्तों, ये थी कंज्यूरिंग मूवी के पीछे की असली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।